और ओम का उच्चारण ओ। 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 प्रभु से प्रार्थना कि हे ईश्वर, हम संसार के सब दुखों से निवृत्त होने के लिए आपकी उपासना के लिए बैठे हैं। हम में ऐसी शक्ति, सामर्थ्य और प्रेरणा प्रदान करें कि हम इस ध्यान की क्रिया को अच्छी तरह से कर पाएं। इन भावनाओं के साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारा आसन स्थिर है। संकल्प हमने कर लिया। प्रभु से प्रार्थना की कि अब हम ध्यान में ही अपने मन को लगाएंगे। अपने प्राणायाम करते हुए अपने श्वासों पर ध्यान दें। जैसा जैसा जो प्राणायाम करता है, बाह्य प्राणायाम या गहरे लंबे सांस लेते हुए उन्हें ही अनुभव करना है। सांस अंदर आ रही है ओम, बाहर जा रही है ओम। अब अपने पूरे शरीर का अवलोकन ऊपर से नीचे पूरे शरीर को देख लें। यह मेरा शरीर बैठा है जैसे मैंने बिठाया था। यह शरीर जड़ है, प्रकृति से बना है, नष्ट हो जाएगा। इसको अनुभव करने वाला मैं आत्मा हूँ। मैं इस शरीर से अलग हूँ, शरीर नहीं हूँ। मैं ही इस शरीर से सब कार्य करवाता हूँ। मन से विचार भी मैं ही करवाता हूँ। मैं मन से भी अलग हूँ। मैं प्राणों से अलग एक चेतन सत्ता हूँ। उस मैं में ही जहाँ मैं की अनुभूति हो रही है वहीं अपने मन को स्थिर कर लें। या जो नहीं कर सकते, जहाँ आपका अभ्यास है भ्रुकुटी में, कंठ में, हृदय में, वहां भी कर सकते हैं। पर मैं के साथ करें तो अधिक ठीक रहेगा। जहाँ मैं हूँ
वहीं पर स्थिर हो जाएं। ये सब साधन शरीर, मन, प्राण सब प्रभु ने मुझे प्रदान किए हैं। वे प्रभु मेरे भीतर बाहर सब जगह विद्यमान हैं। अपने बाहर सब और उस एक परम सत्ता को अनुभव करें। मानो मैं उन्हीं की गोद में बैठा हूँ। अपने शरीर में ऊपर से नीचे उस परम सत्ता की अनुभूति। वे प्रभु मेरे इस पूरे शरीर में विद्यमान हैं। और जो मैं ये सब अनुभव कर रहा हूँ और मन को ये विचार दे रहा हूँ, उस मुझ में भी मेरे परम प्रभु विद्यमान हैं। अपने साथ उस परम सत्ता की, उस ईश्वर की अनुभूति करें। हे प्रभु, आपने मुझे ये शरीर दिया। मैंने वैदिक संध्या मंत्रों के द्वारा जाना था कि मेरे जीवन का लक्ष्य, परम उद्देश्य पूर्ण आनंद को प्राप्त करना है। सांसारिक ऐश्वर्यों की अर्थात अभ्युदय की प्राप्ति का उद्देश्य भी इस मोक्ष आनंद को प्राप्त करना ही है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आपने मुझे ये सारा शरीर, विभिन्न प्रकार की इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां और मन भी प्रदान किया। यह भी मैंने जाना था। मैं इस अपने शरीर और इंद्रियों को यश और बल से युक्त बनाना चाहता हूँ। ऐसे मैंने आपसे प्रार्थना की। पर भगवान, मैंने देखा कि मेरे शरीर में, इंद्रियों में बहुत दोष हैं, बहुत विकार हैं। मैं उन विकारों को दूर करके इन इंद्रियों को पवित्र करना चाहता हूँ। तभी तो मैं अपने जीवन के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ पाऊंगा। मैं इन इंद्रियों को पवित्र करने के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु। ओम भूः भुनातु शिरसि। ॐ भुवः पुनातु नेत्रयोः। ॐ स्वः पुनातु कण्ठे। ॐ महः पुनातु हृदये। ॐ जनः पुनातु नाभ्याम्। ॐ तपः पुनातु पादयोः। ॐ सत्यं पुनातु पुनः शिरसि। ॐ खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। हे भगवान, भू भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यम्, ये सात
आपकी दिव्य शक्तियां हैं। इन्हें हम महाव्याहृतियों के नाम से कहते हैं भगवान। आपकी इन दिव्य शक्तियों को प्राप्त करके हम अपने इस जीवन को पवित्र बना सकते हैं, शक्तिशाली बना सकते हैं। जिस प्रकार एक लोहा चुंबक के संपर्क में रहकर स्वयं चुंबक बन जाता है, उसी प्रकार जब हम आपकी इन शक्तियों का ध्यान करते हैं, उन पर आचरण करते हैं, तो भगवान हम भी इन दिव्य शक्तियों से युक्त हो जाते हैं। और इन दिव्य शक्तियों को प्राप्त करके हम जीवन के इन त्रिविध तापों से बच सकते हैं। भूः भुनातु शिरसि। हे भगवान, आप हम सबके प्राण आधार हैं। आपने ही हमको जीवन दिया, प्राण प्रदान कर रहे हैं आप, ये हम जानते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं भगवान, हमारे सिर में भी पवित्रता प्रदान करें। ये जो भौतिक सिर है, जो ये शिर रूपी इंद्रिय आपने हमको प्रदान की, ये भी हमारे इस जीवन का आधार है। हम जानते हैं कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है, ये सिर ठीक तरह से कार्य करता रहता है, और जब यह सिर कार्य करना बंद कर देता है, तभी वह मृत कहलाता है। भगवान, हम भी इस सिर में जो विभिन्न प्रकार के भावनाएं हैं, भाव हैं, उनको इस प्रकार का बनाएं कि हम भी दूसरों के प्राणों का आधार बन सकें। भौतिक रूप से भी यह सिर स्वस्थ रहे, मस्तिष्क ठीक प्रकार से कार्य करता रहे, जिससे जीवन चलता रहे। और आध्यात्मिक रूप से भगवान, हम भी दूसरों के प्राणों के आधार बन सकें। हम किसी के जीवन को ना छीने, ना ही किसी के जीवन में कष्ट उत्पन्न करें। ऐसा करने से हमारे स्वयं का जीवन और उन्नत होता है। दूसरों का जीवन प्रदान करने से, उनके प्राणों की पुष्टि करने से हमें प्रसन्नता मिलती है, और प्रसन्न रहने से और हमारा जीवन और अधिक पुष्ट, हमारे प्राण और सबल रूप से चलने लगते हैं। इन भावनाओं को मन में रखते हुए देखें, क्या हम किसी के प्राणों के आधार बन पाते हैं, किसी को जीवन देने का कार्य करते हैं, या उन्हें कष्ट पहुंचाकर उनका जीवन लेने का कार्य करते हैं। प्रभु के प्राणाधार रूप को ध्यान में रखते हुए इस बात का निरीक्षण करना है और चिंतन करना है। हो सकता है हम बाह्य रूप से किसी के प्राणों को ना लेते हो, हम मांसाहार नहीं करते, परंतु दूसरों को अन्य प्रकार से कष्ट देकर भी हम दूसरों के जीवन को छीन सकते हैं। वैसा तो नहीं हम करते कहीं पर।
कहीं पर कमी लगती है तो उसको दूर करने के लिए प्राणाधार जीवन आधार प्रभु से प्रार्थना करें। ओम भुवः पुनातु नेत्रयोः। हे भुवः, दुखों को दूर करने वाले परमात्मन, हमारे नेत्रों में ऐसी शक्ति दे कि हम भी दूसरों के दुखों को दूर कर सकें। हम आपके दुख विनाशक रूप को समझ सकें। हम नेत्रों के द्वारा देखते हैं, इसको किस दृष्टि से देखते हैं ये हमारे भावों पर भी निर्भर करता है। मानसिक, शारीरिक और वैचारिक दृष्टि से जब हम किस दृष्टि से देखते हैं, जिसके प्रति हमारे जैसे भाव होते हैं, जैसे विचार होते हैं, वैसे ही हम दूसरों को उस दृष्टि से देखते हैं। भगवान, हमारी दृष्टि को पवित्र कीजिए जिससे हम दूसरों के दुखों को दूर कर सकें, दूसरे के दुखों को समझ सकें। इस प्रकार से आपने हमारे दुख दूर करने के लिए अनेक साधन बनाए। जब भी कोई दुख होता है तो हम आपके आगे गिड़गिड़ाते हैं, आपसे उसे दूर करने की प्रार्थना करते हैं। भगवान, इसी प्रकार से हम में भी ऐसा हृदय, ऐसे भाव उत्पन्न करें कि हम भी दूसरे के दुख को पहचान सकें। हमें ऐसी दृष्टि दें, आंतरिक दृष्टि, जिससे हम दूसरे की विवशता को समझते हुए उसके द्वारा दुख दिए जाने पर भी हम उससे बुरा व्यवहार न कर पाए और दुखी के दुख को देखकर उसे दूर करने के लिए सदैव तत्पर रहें। जब हम निस्वार्थ भाव से ऐसा करेंगे तो हमारे दुख भी स्वतः ही दूर होते जाएंगे, क्योंकि तब मन में एक अलौकिक प्रकार का सुख अनुभव होगा। दुख दुख प्रतीत नहीं होगा। शांत होकर इन भावों को लेते हुए निरीक्षण भी करेंगे। क्या हम किसी को देखकर उसके प्रति बुरे भाव लाते हैं? हमारे मन में उसके किसी के प्रति को भावना तो नहीं आती, क्योंकि जैसी भावना होगी हम वैसा ही व्यवहार उसके साथ करेंगे। क्या हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी की आर्थिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से दुखों को दूर करने का प्रयास करते हैं? ओम
पुनातु कंठे। हे सुख स्वरूप भगवान, हम आपसे कंठ में पवित्रता की प्रार्थना करते हैं। आपने हमें ये कंठ दिया जो हमारे स्वर को मधुर या कर्कश बना सकता है। भगवान, हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं, जिस प्रकार आप सुख स्वरूप हैं, जो भी आपकी शरण में आता है, आपकी उपासना करता है, आपके ध्यान में मग्न होकर आपसे बातचीत करता है भगवान, हम भी कंठ से ऐसे शब्द निकालें जिससे दूसरे को सुख पहुंचाएं। किसी से भी अपने दुखों को बताने का प्रयास ना करें जिससे कि वह भी दुखी हो। यह तभी हो सकता है जब हम आपके सुख स्वरूप गुण का आचरण करेंगे। हम तो प्रायः अपने दुखों को दूसरे से बताकर दूसरे को भी दुखी करने लगते हैं। कठोर शब्दों से दूसरे को दुख पहुंचाते हैं। ये सुख के भंडार भगवान, हम भी अपने इस कंठ का प्रयोग सदैव मधुर शब्दों के साथ करें, जिससे दूसरा दुखी भी अपने दुख को दूर होता महसूस करे। दूसरे को सांत्वना भरे शब्दों से उसको सांत्वना प्रदान करें। कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम मीठे शब्दों के द्वारा तो व्यवहार करें। देखें, प्रभु के इस सुख स्वरूप का चिंतन करते हुए क्या हम सचमुच प्रभु के साथ मिलकर सुख को अनुभव करते हैं तो हम भी दूसरों को इस कंठ के द्वारा सुख पहुंचाएं। मधुर शब्दों का प्रयोग करें। क्या हम ऐसा कर पाते हैं? अगर करते हैं तो प्रभु का धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करें कि भविष्य में भी हम ऐसा ही आचरण करें। ओम महपुनातु हृदये। हे महान भगवान, हमारे हृदय में भी पवित्रता प्रदान कीजिए। हमारा हृदय भावनाओं का घर है। हम भी महान बनना चाहते हैं। महान वह है जो महान कार्य करता है। प्रभु, आप तो महान हैं। आपने इस महान ब्रह्मांड की रचना की। आप सर्वत्र व्यापक हैं, सर्वज्ञ हैं, सब गुणों में महान हैं। हर गुण की पराकाष्ठा आप में है। ज्ञान की दृष्टि से भी आप महान। हम तो आपके
किसी भी गुण का पूर्ण रूप से वर्णन भी नहीं कर सकते। आप इतने महान हैं। हम भी चाहते हैं कि हम भी महान बने, हमारा भी आदर हो। परंतु भगवान, हम यह भी जानते हैं कि खाली चाहने से कोई हमारा आदर नहीं करेगा। उसके लिए हमारे हृदय में भी महानता होनी चाहिए। ये कृपा निधान भगवान, हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं, हम में भी महान भावनाएं आए, निस्वार्थ भावना हो, हृदय में उदारता हो, अपने परायपन की संकीर्णता ना रहे। जैसे जैसे हृदय विशाल होगा, उदारता होगी मन में, वैसे ही हम भी महान बनते जाएंगे। हम तो छोटी छोटी बातों में ही संकीर्ण हो जाते हैं। पक्षपात करने लगते हैं, अपना पराया समझने लगते हैं। हे महान भगवान, हे महानतम, हम भी आपकी तरह विशाल हृदय बन जाएं। आप हरदम हम पर उपकार करते हैं तो भी कभी प्रकट नहीं करते। हम थोड़ा सा भी करके बहुत अधिक जताते रहते हैं। हम में भी समर्पण भावना, उदारता, निष्पक्षता उत्पन्न कीजिए भगवान। तभी हम हृदय से पवित्र हो पाएंगे। शांत होकर इन भावनाओं के साथ अपना निरीक्षण भी करेंगे और प्रभु से प्रार्थना भी। हे प्राणाधार, दुख विनाशक, सुख स्वरूप, महान प्रभु, हमने आपकी इन दिव्य शक्तियों के साथ आपकी उपासना की और प्रार्थना भी की भगवान, हम भी आपके इन दिव्य गुणों को अपने जीवन में धारण कर सके। आप महान पिता की संतान होकर भी प्रभु मुझ में कितनी कमियां हैं। मैं अपनी इन त्रुटियों को, इन कमियों को दूर करना चाहता हूँ भगवान। आपकी सच्ची संतान बनना चाहता हूँ। पुनः अपने द्वारा निरीक्षण किए गए दोषों और गुणों को प्रभु के प्रति प्रकट करते हुए गुणों के लिए धन्यवाद और दोषों के लिए प्रार्थना करेंगे।
हे पवित्र पावन भगवान, हम भी आपकी तरह पवित्र बनना चाहते हैं। मैं अपनी कठोरता को, निर्दयता को और तुच्छ संकीर्णता को दूर करने के लिए आपसे पुनः पुनः प्रार्थना करता हूँ। मैं भी महान बनना चाहता हूँ, दूसरों के दुखों को दूर करके स्वयं पवित्र बनना चाहता हूँ। वास्तव में ये दूसरों के दुखों को दूर करना नहीं, मेरे ही दुखों को दूर करना है, क्योंकि दूसरे के दुख निवारण करके मैं स्वयं सुखी हो जाता हूँ। मैं भी महान बन जाऊंगा और आपकी सामीप्य को प्राप्त कर पाऊंगा। इन सब भावनाओं को मन में रखते हुए प्रभु से के प्रति समर्पण करते हुए अपने सांसों को अनुभव करें। आपकी कृपा से सांसें चल रही हैं, ये जीवन चल रहा है भगवान। अपने शरीर को अनुभव करें। यह दिव्य मनुष्य जन्म आपने ही मुझे प्रदान किया है। इसका मैं सदुपयोग कर पाऊं, जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए ही इसका प्रयोग करूं। दोनों हाथों को अनुभव करते हुए धीरे धीरे गति देंगे। हाथों को जोड़कर हृदय पर रखेंगे। मस्तक झुकाते हुए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ये जीवन आधार, सब प्रकार के दुखों को दूर करने वाले, आनंद स्वरूप सुख के भंडार, हमको भी सुख प्रदान करने वाले महान प्रभु, हम आपका कोटिश धन्यवाद करते हैं, जिनकी कृपा से हम कुछ देर आपकी समीपता को अनुभव करते हुए गुणों का चिंतन कर पाए। आपने हमें यह अवसर दिया कि हम अपने जीवन को और अधिक पवित्र कर पाए। धन्यवाद करते हैं अपने गुरुजनों का, ऋषि मुनियों का, जिन्होंने हमें यह मार्ग दिखाया। दोनों हाथों का घर्षण करेंगे, चेहरे और मस्तक पर लगाएंगे। आप दोनों हथेलियों को दोनों आंखों पर रखें और धीरे धीरे आंखें बंद करें, खोलें और सामान्य हो जाए। सबको नमस्ते जी, सबका धन्यवाद। आपकी तबीयत का क्या हाल है? हाँ जी,